मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने किसी इंसान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी करवा ली है? क्या तुमने किसी इंसान के लिए अपनी वैल्यू की भी परवाह नहीं की है कि तुम अब इस हद तक तुम्हारी वैल्यू जा चुकी कि वो इंसान तुम्हारी वैल्यू को समझना तो दूर की बात है, अब उसको तुमसे कोई मतलब ही नहीं रखता, चाहे तुम खाना खाओ, चाहे ना खाओ, चाहे तुम सो पा रहे हो कि ना चाहे नहीं सो पा रहे हो और तुम एक इंसान को ब्लेम कर रहे हो कि उस इंसान ने मेरी वैल्यू नहीं की, उसी इंसान ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, उस इंसान ने कभी मुझे समझा ही नहीं, उस इंसान ने मुझे इग्नोर किया, उस इंसान ने मुझे ब्लॉक किया। अब बातें बहुत हो गई भाई, अब आते हैं मुद्दे पे। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में ये सोच रहे हो, ऐसे इंसान को मैं ब्लॉक करूँ, इस इंसान को मैं इग्नोर करूँ, क्या करूँ? क्योंकि मैंने ब्लॉक करके देख लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने इसको इग्नोर करके देखा तो भी उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने उसको 20 दिन इग्नोर कर लिया, उसको झांट फ़र्क नहीं पड़ा। भाई अब मैं क्या करूँ ऐसे सिचुएशन में उस इंसान को सबक कैसे सिखाऊँ, उस इंसान को उसकी जगह कैसे दिखाऊँ, क्या करूँ भाई? इस पे तो वीडियो बनाओ, इसलिए वीडियो बनाया भाई। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि वीडियो मिले कंसिस्टेंटली। आओ तुम्हारे मेन मुद्दे पे बात करते हैं। देख मेरे भाई, एक चीज़ सिंपल से समझना, जो इंसान तुम्हें अभी एक बार छोड़ के चला गया तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो तुम्हारे साथ आगे भी रहेगा, वो आगे भी छोड़ के जा सकता है। जो इंसान तुम्हें इतना लंबे समय से इग्नोर कर रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं कि बाद में तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा। जो इंसान ने तुम्हें बहुत लंबे समय के लिए ब्लॉक कर दिया, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आगे तुम्हें ब्लॉक नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तुम अगर ऐसे इंसान के लिए परेशान, ऐसे इंसान के लिए पागल हो, तुम ऐसे इंसान की भी वैल्यू की ऐसी तैसी करवा रहे हो, तुम ऐसे इंसान के भी सर्विस की ऐसी की तैसी करा रहे हो, तो तुम समझ लो तुम कितने समझदार हो। और अब बात करते हैं भाई मेन मुद्दे की, इससे आगे की बात है भाई, ऐसे इंसान के साथ मैं क्या करूं? भाई देख, जो इंसान तेरी वैल्यू नहीं कर रहा, जो इंसान तेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो इंसान तुझे इग्नोर कर रहा, तुझे ब्लॉक कर रहा, भाई तेरा रिलेशनशिप 1 साल का है, 6 महीने का है, 6 साल का है, 10 साल का है, भाई जहां पे वैल्यू नहीं है, जहां पे कि तेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, और सबसे उससे भी बड़ी बात, उससे भी ऊपर की बात तेरी बात करने वाला हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो भाई वहां तुम कहाँ किस मुंह दिखाने लायक मेरे दोस्त? तुम सुअर के पीछे कटोरा लेके घूम रहे हो खीर का कि वो खीर खा ले। भाई सुअर खीर खाएगा नहीं, क्योंकि सुअर बना टट्टी खाने के लिए। इतना तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इतनी मेरी वीडियोस देख ली उसके बाद भी। और अगर तुम चाहते हो उस इंसान के सामने अपनी वैल्यू बढ़ाना, उस इंसान के सामने अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना, तुम चाहते हो वो इंसान तुम्हारे पीछे आए, तो भाई अब एक मेरी बात मुद्दे की समझ, जो मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन समझ। देख, जब वो इंसान तुझे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, जब वो इंसान तुम्हें बोलता है कि मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा, हाँ, मैं करूँगा, तुम्हें रहना है तो रहो, मना नहीं रहना, बस तुम्हारा रिलेशनशिप जाए ऐसी की तैसी में, तुम मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना, मुझे तुम्हें छोड़ना है, मुझे तुम्हें अब पहले से मन नहीं लगता, पहले से मुझे तुमसे बात करने का कोई मन नहीं करता, ये वो। तो भाई उसको एक चीज़ मालूम है कि अगर वो सारी चीज़ें तुम्हारे साथ करेगा ना या करेगी ना, तो तुम उसके पीछे भीख माँगोगे। उसको वो चीज़ मालूम है, इसलिए वो इंसान ऐसा कर रहा है, इसलिए वो इंसान तुम्हें बार-बार छोड़ जाने की धमकी दे रहा है। समझ आ रहा है? ये है मेन मुद्दे की बात। अब आते हैं यहाँ से, उसको सबक कैसे सिखाएँ? भाई सबक ऐसे सिखाओ, देखो, एक चीज़ समझो, दुनिया का उसूल समझो। दुनिया का उसूल है कि जब कोई इंसान किसी को बोलता है ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, ठीक है ना? या मुझे तुमसे ब्रेकअप करनी है, मैं तुझे ब्लॉक कर दूँगा, इग्नोर कर दूँगा, तो लोग उससे पूछते हैं, लोग उन लोग से पूछते हैं, 99.9% लोग उनसे पूछते हैं कि तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तुम्हें मुझसे रिलेशनशिप क्यों नहीं रखना? तुम्हें ब्रेकअप क्यों करना है? ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो 10 चीज़ें की एक बात भाई, 100 चीज़ों की एक बात ये है कि जब तुम्हें कोई ऐसे पूछ रहा है ना बार-बार पूछ रहा है 99%, तो सामने वाले को मालूम है कि हाँ, सामने वाला इंसान मुझे पूछ रहा है, इसका मतलब उसकी गरज है, वो घूम फिरा के फिर वापस आएगा, घूम फिरा के फिर मुझसे भीख माँगेगा, उसको चीज़ मालूम है, इसलिए वो चीज़ तुम्हारे साथ कर रहा है, ठीक है? तो अब बात आती है मुद्दे की, भाई तुम्हें वो 99% बनना है जो 99% लोग कर रहे हैं, या तुम्हें वो 1% बनना है? वो 1% क्या है भाई? वो 1% वो है कि जो वो इंसान तुम्हें बोले ना ऐसी चीज़ छोड़ना है या जो भी चीज़ इग्नोर कर, जो भी करे, भाई रिस्पॉन्स मत करो, साइलेंट हो जाओ, मुंह बंद रख लो अपना, अपनी लाइफ में घुस जाओ, अपने फैमिली में घुस जाओ, और अपने अंदर ही खुशी की वजह ढूंढो। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, जब तुम साइलेंट हो जाओगे ना, उस कठिन है, लेकिन जब तुम अगर ये चीज़ कर ली ना अगर भाई, तो वो इंसान तुम्हारे पास खुद सामने से आएगा, तुमसे भीख मांगेगा, क्योंकि उसको समझ आ जाएगा कि हाँ, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैं पीछे नहीं आएगा। तो वो चीज़ को रियलाइज़ कराएगी कि वो गलत कहाँ था, उसको वो चीज़ रियलाइज़ कराएगी कि उसने कितनी बड़ी गलती की तुझे इग्नोर के। उस इंसान को फिर रियलाइज़ होगा उस इंसान की कितनी बड़ी गलती की तुझे ब्लॉक करके, उस इंसान को रियलाइज़ होगा कि मैं किसको छोड़ने वाला था, किसको छोड़ने वाली थी। फिर बात समझ आ रही? फिर तुम उस टाइम पे उस इंसान को बोल सकते हो कि भाई जिस गली से आए तो उस गली से जाओ, जहाँ थी वहाँ जाओ, जहाँ जाओ वहाँ मराओ, जो करना है जो भी करो, मेरी लाइफ मेरे हाथ में है, और मुझे तुम जैसे लोग नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। बहुत अच्छा कि तुमने मुझे इग्नोर किया, मुझे ब्लॉक किया, मुझे एक मोटिवेशन तूने दिया कि
दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, सगे हम अपने आप के हैं, हमारी फैमिली के हैं, दैट्स अ सिंपल थिंग। जो मेरे लिए बेस्ट हो वो मैं करूँगा। अब तू इग्नोर कर, ब्लॉक कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुझे ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं तुझे इग्नोर करूँगा और मैं तुझे अपनी लाइफ़ में नहीं रखूँगा, नहीं रखूँगा। ये है तरीका भाई। एक मर्द बनो, मर्द बनने के बाद होता है अच्छी नींद तभी आएगी जब तुम अच्छे काम करो। अच्छा काम यही है दोस्त, जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते उनको छोड़ दो, उनको लाइफ़ को हटाओ भाई, सिंपल सी चीज़ है। किसी दुनिया में किसी लोगों की किसी कमी नहीं, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। फिर बात समझ आ रही है? चल।